हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस वक्त जो वीडियो देख रहे होगे उसके लिए वो अपना एडजस्ट कर लेना। तो पिछले वीडियो से हम लोग बात करते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे ना, लिमिट के टॉपिक पर बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग फंक्शन वगैरह सब के बारे में समझे थे। तो पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि पिछले वीडियो में किए क्या थे, और उसके बाद जो हम लास्ट में उसमें छोड़े थे जो फार्मूला प्रूफ करने के लिए, आज उस टॉपिक पर बात करेंगे। तो पहले तो जितने भी लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हो और अगर आज वो वीडियो देखने आए हैं तो प्लीज़ आज वाला वीडियो मत देखिए, अगर वो आप पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो। इसलिए अगर आप लोग ये वीडियो देखना है या समझना है या कोई भी प्रॉब्लम डाउट आएगा अगर, तो पहले आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लिए पूरा, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग सारा का सारा चीज़ के बारे में, डेफिनेशन के बारे में बात किए हुए थे। तो अब जो टॉपिक चलेगा वो है एक तरह का थ्योरम, फार्मूला प्रूफ करना है इसमें। और फार्मूला प्रूफ तभी समझ में आता है जब आपका वो थ्योरम बैक का जो है वो आपके माइंड में क्लियर हो। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं और आज आए हैं डायरेक्ट देखने के लिए, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये वीडियो ऐसे मत देखिए जब तक आप पिछला वीडियो नहीं देखे हुए। तो पहले जाके पिछला वीडियो कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद इस पे देखिएगा। और जो लोग देख चुके हैं वो लोगों के लिए आज जो ये टॉपिक है स्टार्ट करेंगे अभी। तो पहले समझते हैं पिछले वीडियो में हम लोग किए क्या क्या थे। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या बात किए हुए थे ना, कि जो भी लिमिट का स्टार्टिंग पार्ट है, पहले कैलकुलस को समझेंगे। फिर कैलकुलस के बारे में हम लोग बात किए थे कि कैलकुलस होता क्या है, रेट ऑफ चेंज क्या है। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे उसमें लिमिट का, जो लिमिट को हम नंबर से स्टार्ट किए थे, कांस्टेंट नंबर क्या है, वेरिएबल क्या है, फिर फंक्शन क्या है, लिमिट को लिखते कैसे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वगैरह वगैरह जो भी था वो सारा हम लोग उसमें किए हुए थे। लास्ट में क्या था ना कि जब डेफिनेशन फंक्शन के बाद आया था, यानी कि लिमिट कहीं अप्लाई करना रहेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या किए थे, वहाँ पे उस टॉपिक पे एक फॉर्मूला थ्योरम लगा के छोड़े थे। वो जो थ्योरम था वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। पहले थ्योरम था लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n by x minus a is equal to n into a to the power n minus 1। ये वाला फॉर्मूला था। और कह रहे हम लोग क्या करेंगे ना, इसी को प्रूफ करेंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, कहाँ से आया है और कैसे होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम लोग 2-3 टॉपिक को समझेंगे। जैसे पिछला वीडियो में हालांकि दिया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अगर मान लिया जाए हम लोगों को यहाँ से बात किया जा रहा है x टू दी पावर n है, तो ये टेंस टू था। टेंस टू में क्या बात करते थे कि ये x टेंस टू जो a दिया हुआ है, ये कभी भी x इक्वल टू a नहीं हो सकता है। इट मीन्स यहाँ पे जो a का वैल्यू, x का वैल्यू है वो a नहीं है। तो a क्या है, a x से लेस देन, ग्रेटर देन हो सकता है और x से लेस देन हो सकता है। ये दोनों कंडीशन पे बात करेगा। या तो a का वैल्यू x जो होगा वो क्या होगा ना, a से छोटा होगा, या फिर x का वैल्यू जो दूसरा होगा या तो a से बड़ा होगा। बड़ा होगा इट मीन्स एज ए ग्राफ का अगर बात करेंगे तो a इस डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है, इधर होगा तो निगेटिव साइन, इधर होगा तो पॉजिटिव साइन। इट मीन्स यहाँ पे a निगेटिव का बात करेगा और यहाँ पे a पॉजिटिव का बात करेगा। तो हम लोग ने इसी के बेसिक को समझते हुए कि यानी कि a जो है वो इस पॉइंट पे हो ही नहीं सकता, इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अप्लाई ये फॉर्मूला करेंगे। तो अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट तो अप्लाई करेंगे नहीं, तो पहले इसको प्रूफ समझेंगे। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पे x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a। तो सबसे पहला बेसिक क्या होता है, हम लोग किसी भी क्वेश्चन को लिमिट में बताए थे कि लिमिट का जो फॉर्म होता है 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ऐसा ढेर सारा चीज लिखे थे। तो इन सब में हम लोग पहले क्या करेंगे ना, पहले क्वेश्चन को चेक करेंगे वो किस फॉर्म में है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर x का वैल्यू a हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या होने वाला है। अगर इस जगह पे a पुट कर दे तो a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय a माइनस a इज इक्वल टू 0/0 के फॉर्म में तो है ये। अब 0/0 के फॉर्म में है, इट मीन्स ये वाला 0/0 तो हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू a, ये यहाँ पे क्लियर कहा जा चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले LHS पकड़ते हैं। पहले प्रूफ में क्या है मेरा, प्रूफ जो करना है हमको इसके हिसाब से। तो सबसे पहले लीजिए क्या, अगर यहाँ पे बोल रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू a, तो पहले लिखेंगे लेट x इक्वल टू a प्लस h। अब यहाँ पे जैसे ही x a प्लस h लिखें, इट मीन्स क्या, x का वैल्यू a के इक्वल में नहीं है, बट a प्लस h के इक्वल में तो हो सकता है। यहाँ पे बात किया ना कि x का वैल्यू इधर हो सकता है।
इधर भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे हम लोग a माइनस एच भी ले सकते हैं, बट एज ए थ्योरम हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते हैं क्या कि x इज इक्वल टू a माइनस एच जो है इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं a प्लस माइनस ऑफ एच, तो प्लस वाला फंक्शन तो रहेगा ही, मतलब h का जो वैल्यू है वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लिए भाई x का जो वैल्यू होगा वो a तो नहीं हो सकता है बट a प्लस एच हो सकता है। अगर x का वैल्यू a प्लस एच हो सकता है तो हम लोग को क्या करना है, पहले h का वैल्यू निकालना होगा। और ध्यान रहे लिमिट में हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं मतलब किसके अप्रोक्स निकालेंगे, तो इसी के अप्रोक्स निकालेंगे। इट मीन्स यहाँ पे हम लोगों को x का कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए जिससे हम लोगों को h के बारे में पता चलेगा। अच्छा h का वैल्यू कैसे पता चलेगा, अगर मान लिया जाए यहाँ पे x प्लस a प्लस एच लिख दिए, मतलब h का वैल्यू इतना छोटा पॉइंट होगा जो कि a को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम लोग कोई लाइन सोचते हैं तो हम लोगों को इतना अप्रोक्स वैल्यू लेना, यानी कि x तो अप्रोच कर रहा है एक की तरफ, तो a की तरफ अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स x का जो वैल्यू है वो a के इतना ज़्यादा नज़दीक है कि हम लोगों को लग रहा है कि वो a ही है। तो जब a ही है इट मीन्स यहाँ पे हम लोग एज ए सोच ले कि अगर ये a ही है तो a माइनस a क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स h किसके तरफ लाई करेगा, तो h टेंड्स टू यहाँ पे हो जाएगा 0। हम लोग को यही समझना कि हमेशा से, और इसका एक बहुत अच्छा जुगाड़ है कि कभी भी क्वेश्चन आएगा ना लिमिट का तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, ये टेंस टू जब होगा यानी कि अगर कोई अप्रॉक्स वैल्यू आप लेते भी हैं किसी फंक्शन के साथ में कि जैसे यहाँ x टेंस टू a था और लिए हम लोग x इक्वल टू a प्लस एच, तो h जो होगा वो हमेशा टेंस टू 0 करेगा, चाहे वहाँ a हो 9 हो 10 हो कुछ भी, मतलब जितना भी नंबर दे दे हमेशा h जो होगा वो 0 के तरफ ही लाई करेगा। तो आप ये एकदम याद रख लेने वाला बात है, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगर जैसे होता है कभी कभी हम लोग क्वेश्चन बनाते बनाते भूल गए कि क्या होगा, तो एकदम याद कर लेना इसको कि ये 0 की तरफ ही जाना है, ठीक है, इससे आगे कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर देखिए अगर ये h टेंस टू 0 हो गया इट मीन्स यहाँ पे x का वैल्यू जो है यहाँ पे है 0, x इक्वल टू a हो सकता है, लेकिन ये टेंस कर रहा है इट मीन्स यहाँ पे भी h का वैल्यू 0 नहीं है, वो 0 के नज़दीक है, इट मीन्स ये 0 लग रहा है बट है नहीं। तो h टेंस टू 0 तो हो गया। अब यहाँ पे अगर बोलता है कि हम लोगों को h का वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा h इज इक्वल टू x माइनस a हो सकता है क्या, a को इधर लाएंगे x माइनस a हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हो गया तो हम लोग लेते हैं यहाँ से LHS से कि यहाँ जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, क्वेश्चन तो ऊपर यही दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है इट मीन्स यहाँ पे हम लोगों को x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a प्लस एच, इसको लिख सकते हैं क्या a प्लस एच पे पावर n, और ये माइनस a टू द पावर n। अब ध्यान दिया जाए तो ये जो रूल चल रहा है मेरा a प्लस एच टू द पावर n, ये किसका फंक्शन है, तो बाइनोमियल थ्योरम, यानी कि जैसे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकालते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला निकालते हैं, उसी तरह से ये a प्लस बी पे पावर n का फॉर्मूला यूज होगा। और n का फॉर्मूला हम लोग को तो याद नहीं होता है, तो उसके लिए एक रूल था 11th में बाइनोमियल थ्योरम। तो जो लोग बाइनोमियल थ्योरम को जान रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जान रहे एक बार बुक पलट के देखिएगा जरूर, और नहीं तो ऐसे हम थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन साइड में कर देते हैं जिससे कि अगर लग नहीं रहा है कि क्या होगा तो वो समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता था, जैसे मान लेते हैं a प्लस b पे पावर n दिया हुआ है, तो थ्योरम कैसे लिखते थे, सबसे पहले a पे पावर n देते थे, प्लस लेते थे, उसके बाद जो फंक्शन होता था n इसी पे a टू द पावर n माइनस 1 हो जाता था और ये b हो जाता था। मतलब कि एक फंक्शन इसका डिक्रीज करते जाएगा और इसका इंक्रीज करते जाएगा। तो इसका मतलब अगला क्या होना चाहिए, n माइनस 1 2 का फैक्टोरियल इंटू a टू द पावर n माइनस 2 और ये b का स्क्वायर, क्योंकि इस बार वैल्यू क्या था मेरा 1 था तो अगला वैल्यू क्या होगा 2 होगा। उसी तरह से ये 3 का कॉम्बिनेशन, ये प्रोसेस चलते रहेगा और तब तक जब तक जैसे a पे पावर n से स्टार्टिंग हुआ है जब तक ये b पे पावर n से क्लोज ना हो जाए। मतलब ये होता था थ्योरम। और बेसिकली अगर मान लिया जाए देखा जाए तो हम लोग इसको ऐसा भी करते हैं कि जो फंक्शन दिया होता है इसको एज ए पास्कल रूल से भी बनाते थे, लेकिन पास्कल रूल में ना कुछ ही जगह काम करता है। तो पास्कल रूल में क्या लिखते थे, पहले 1 लिखते थे, 1 को 11 से इंटू करके 1 होता था, फिर इसका रूल होता था 1 2 1, फिर इसका होता था 1 3
3 1, यानी फिर से 1 4 6 4 1। अब जैसे किसी का भी फॉर्मूला पूछेगा, जैसे मान लीजिए पूछ लिया आपको वो a प्लस बी टू द पावर 4 का, तो a प्लस बी टू द पावर 4 का सॉल्यूशन पूछा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे a पे पावर 4, उसके बाद एक डिक्रीज करना है a पे, तो a पे एक डिक्रीज यानी कि 3 और b पे एक इंक्रीज 1 हो गया, फिर प्लस, फिर a पे पावर 2 b पे पावर 2, फिर एक इंक्रीज हो गया एक डिक्रीज हो गया, फिर प्लस हुआ, फिर a पे पावर इस बार हो जाएगा 1 यानी कि नहीं लिखेंगे इसको, और b पे पावर कितना हो जाएगा 3, अब प्लस, यही ऐसे ही चलते रहेगा, लास्ट में b पे पावर कितना हो जाएगा 4, यानी 4 से शुरुआत होगा और 4 पे खत्म होगा। अब ये डिपेंड करता है कि अब इसके आगे डिजिट जो चलता है वो कैसे चलेगा, तो ध्यान रहे ये होता है a प्लस बी पे पावर 1, ये होगा जैसे a प्लस बी पे पावर 0 का काम हुआ, फिर 1 का, ये पावर 2, ये पावर 3, तो ये पावर क्या हो गया 4, मतलब इसके आगे का डिजिट यहाँ पे नोट कर लेंगे, यानी 1 है, अगला 4, अगला 6, अगला 4, फिर ऐसे, तो ये हो गया आपका a प्लस बी पे पावर 4 का सॉल्यूशन। तो ये पास्कल रूल से चलता है, लेकिन पास्कल रूल हम लोग का कुछ समय तक ही काम करता है, ज़्यादा नहीं काम करेगा, लेकिन ये बाइनोमियल थ्योरम जो है, जो कि कॉम्बिनेशन के थ्रू काम करता है, उस वक्त ये हमेशा हर एक जगह, वो पावर n हो क्या है कुछ भी हो, वो हर एक जगह काम करेगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसी रूल के हिसाब से देखेंगे कि यहाँ a प्लस एच टू द पावर n दिया हुआ है, अगर इसकी जगह पे हम लोग ये अप्लाई कर ले, यानी यहाँ पे लिख देते हैं a टू द पावर n प्लस n a टू द पावर n माइनस 1 इंटू एच प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय 2 का फैक्टोरियल a टू द पावर n माइनस 2 इंटू h, इस बार क्या हो जाएगा h स्क्वायर, ये सीरीज चलते रहेगा, कहाँ तक जाएगा तो a टू द पावर n तक जाएगा, क्योंकि ये सीरीज सॉरी h टू द पावर n तक जाएगा, ठीक है। तो h टू दी पावर n तक आ तो गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लास्ट में हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस ए टू दी, अगर हम इसमें माइनस ए टू दी पावर n भी लगा दे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्वेश्चन तो यहाँ से वहाँ तक तो है ही। अब फिर से देखते हैं, ध्यान देते हैं, अगर इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, जैसे यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ a पे पावर n से शुरुआत हुआ है और यहाँ h पे पावर n तक गया था, और ये माइनस में a पे पावर n, तो ये और ये कैंसिल किया जा सकता है क्या, और अगर हम ऐसा कैंसिल कर लेते हैं तो अगला स्टेप क्या बच रहा है मेरे पास, n a टू द पावर n माइनस 1 इंटू एच प्लस n इंटू n माइनस 1 a टू बाई फैक्टोरियल 2 इंटू a टू द पावर n माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस, फिर से ये चलेगा डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा ये, तो h टू द पावर n तक जाएगा। इस बार तो वो a बचा भी नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसमें भी h है, इसमें भी h है, इसमें भी h है, और अगर सब जगह h लिया जाए कॉमन, उससे पहले ध्यान देते हैं क्वेश्चन क्या है, h तो कॉमन आएगा ही, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ये ऊपर वाला, इट मीन्स नीचे हमको क्या चाहिए x माइनस ए, तो अगला स्टेप इसी के हिसाब से तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे x पे पावर n माइनस ए पे पावर n दिया हुआ है, अगर ये वहाँ देख ले हम लोग कि x पे पावर n माइनस ए पे पावर n है, नीचे क्या चाहिए था x माइनस ए, अगर हम इक्वल टू के इस तरफ x माइनस ए से इंटू कर दें, इट मीन्स इक्वल टू के इस तरफ भी हमको वो चीज़ करना होगा, क्योंकि प्रोसेस यही कहता है रूल के हिसाब से कि अगर इक्वल टू के इस तरफ कुछ आप किए हैं तो सेम प्रोसेस अगर इक्वल टू के दूसरी तरफ कीजिएगा तभी ये इक्वल टू का कोई वैल्यू होगा, वरना ये दोनों इक्वल आपस में रहेगा ही नहीं। तो अगर x माइनस ए से करेंगे तो ध्यान दीजिए x का वैल्यू तो यहाँ a प्लस एच है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या a प्लस एच और माइनस ए, क्योंकि a प्लस एच हो गया x का वैल्यू और ये माइनस ए। अब ध्यान दीजिए तो a और a भी कैंसिल। अब क्या चेक करते हैं, तो देखते हैं यहाँ x पे पावर n माइनस ए टू द पावर n बाय x माइनस ए इक्वल, यहाँ से h हो गया कॉमन, अगर h कॉमन हो गया तो अंदर क्या बच गया, इसमें क्या बचेगा n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 प्लस इसमें क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 2 का फैक्टोरियल इंटू a पे पावर n माइनस 2, कॉमन तो h लिया हुआ है ना सबसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिर्फ h, फिर प्लस इसी प्रोसेस से ये चलेगा, कहाँ तक जाएगा h पे पावर n है, अगर यहाँ पे n h है और एक h हम बाहर निकाल लिए तो बचा मेरे पास कितना h टू द पावर n माइनस 1 बच गया। अगर दिक्कत है देखो इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस नीचे h ही बचेगा, नीचे क्या बचा हुआ है मेरे पास सिर्फ h बचा हुआ है।
अब ध्यान दीजिए, तो ये वाला h और ये वाला h कैंसिल। अब क्या बचा मेरे पास LHS का, देखिए यहाँ पे अगर LHS से हम लोग ये चल रहे हैं तो LHS में मेरे पास अब क्या बचा, x पे पावर n मिल गया, डिवाइड में x माइनस a भी मिल गया, बचा अब लिमिट। इट मीन्स लिमिट हमको लगाना है। तो जब लिमिट इधर लगाएंगे तो पहला लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a, यहाँ x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a। चलिए तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ से ये तो लगा दिया, अब लिमिट इधर लगा तो लिमिट इधर भी लगेगा, तो लिमिट इधर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू, अच्छा यहाँ x टेंस टू a है तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, x टेंस टू a, तो फंक्शन तो h के फॉर्म में गया हुआ है, तो जब x टेंस टू a था तो x वाला फंक्शन, तो जब फंक्शन h में चला गया है तो टेंस टू क्या हो जाना चाहिए, h का टेंस टू 0, और h टेंस टू अगर 0 लिखते हैं तो पहले ये रूल नोट करते हैं, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू h प्लस डॉट 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 प्लस h टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ सॉल्व करके देखते हैं कि अगर यहाँ पे इतना दिया हुआ है तो h टेंस टू 0, और रूल में क्या बोलते हैं कि जब ये वाला फंक्शन हम इस जगह पुट करेंगे तो 0/0 नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं अगर यहाँ बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, मतलब बाय में तो 1 मिल गया, अगर ऊपर 0 आ भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 0/1 होगा, 0/0 तो होगा नहीं, तो ऐसे भी यहाँ आने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेरा h का फंक्शन नहीं है, h का फंक्शन सिर्फ इनके पास है। तो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a, और यहाँ x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, n इंटू ए पे पावर n माइनस 1, यहाँ पे वैल्यू प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू 0 प्लस, ये भी चलेगा फिर से, कहाँ तक जाएगा, 0 पे पावर n माइनस 1, और 0 पे पावर कुछ भी रहे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। अच्छा ये ब्रैकेट तो अब यहाँ होगा नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे लिमिट यहाँ कंप्लीट हुआ, तब ध्यान दीजिएगा ये सारा फंक्शन एक दूसरे केवल इम्प्लाइज डेट इसमें आएगा आराम से, क्योंकि सब एक दूसरे के इक्वल है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू a, x पे पावर n माइनस a पे पावर n बाय x माइनस a। ये फंक्शन 0 से इंटू हुआ, 0 हो गया, ये फंक्शन 0, इसके बीच में जितना भी टर्म आएगा सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो वैल्यू मेरा समाप्त हो गया, बचा क्या, सिर्फ ये, तो इक्वल टू में बच गया n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। यही आपका थ्योरम का फॉर्मूला था जो यहाँ पे आना था लिमिट का सॉल्यूशन। इट मीन्स अब अगर 0/0 का फॉर्म अगर आता है क्वेश्चन में तो आप लोग को क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि हम लोग इसको प्रूफ कर चुके हैं कि 0/0 आने के बावजूद सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा। इट मीन्स जब भी 0/0 आएगा तो आप लोग को फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये वाला। चलिए अगर समझ में आया है इसको ढंग से तो देखिए और इसको नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग अगर इसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस होगा तो 1-2 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, तो इसको पहले नोट कीजिए फिर हम लोग इसको इरेज करते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ क्वेश्चन, ये तो फॉर्मूला है ना। अब चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे दिया होगा लिमिट x टेंस टू 5, और यहाँ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 5 नहीं, थोड़ा सा छोटा सा डिजिट लेते हैं, जैसे 1 ही लेते हैं, और यहाँ डाल देते हैं x² + 2x + 3 बाय x² - 2x + 4। अगर ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, तो पहला तो क्या, क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले 1 को रख के चेक करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1, यहाँ तो 0 आने से रहा, यहाँ भी 0 नहीं आएगा क्योंकि 1 - 2 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ 0/0 नहीं आ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर + 2 × 1 + 3 बाय 1 का स्क्वायर - 2 × 1 + 4। सॉल्यूशन क्या होने वाला है, 1 का स्क्वायर 1 + 2 3 3 3 6, नीचे क्या होगा 4 में से 2 - 2 यानी +2 +2 1 3 3 2 6, मतलब सॉल्यूशन क्या आ गया, 2 आ गया आंसर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग कुछ ऐसा लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू a नहीं, इस बार भी 1 ही लेते हैं और ले लेते हैं x टू द पावर n -1 बाय x - 1।
ऐसा क्वेश्चन हालांकि बुक में है शायद कहीं ना कहीं। तो अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो पावर में यहाँ तो 1 है, लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ होना क्या चाहिए, पावर में n यहाँ। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इसको ऐसा लिख लें x टेंस टू 1 x टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 पे पावर हम कितना भी डाल लें इस 1 को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये फॉर्मूला हो गया। इट मीन यहाँ क्या लिखेंगे, n इंटू 1 टू द पावर n माइनस 1। अब 1 पे पावर कितना भी लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ क्या बचेगा n, क्योंकि n इंटू 1 क्या होने वाला है, वही 1 हो जाएगा। तो ये हो गया सॉल्यूशन n में आंसर। तो इस तरीके का ढेर सारा क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लेते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ दे देते हैं x पे पावर 2 माइनस 2 पे पावर 2, या 2 पे पावर 2 की जगह क्या क्या करेगा क्वेश्चन में, कभी कभी 4 भी लिख देगा, ऐसा लिख देगा x माइनस 2। तो अब जैसे ये दिया हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पे पावर में क्या होना चाहिए था, 2 पे पावर 2, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो किसका है, a का। तो x माइनस a मिल रहा है, मतलब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, a। तो पहले चेक कीजिए, जैसे इसमें भी क्वेश्चन में अगर हम लोग 1 बिठा रहे थे तो ये 0/0 का फॉर्म में था, तो ध्यान रखिए लिख लेंगे हमेशा, जैसे इसमें भी है तो ये भी 0/0 के क्या है, फॉर्म में है। तो पहले लिखेंगे 0/0 का फॉर्म में है। इसके बाद का सॉल्यूशन का बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बाय x माइनस 2। अब ये फॉर्मूला पे मिल रहा है, इट मीन सॉल्यूशन क्या लिखेंगे इसका, 2 यानी कि n का वैल्यू इंटू 2 पे पावर 2 माइनस 1। किसी भी पे पावर अगर 2 माइनस 1 कर रहे हैं जैसे तो बचेगा 1, और किसी भी पावर वैल्यू 1 का मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 आंसर। तो ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसके बाद हम लोगों को लिमिट में आगे आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेसिकली फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस नहीं थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहला है। दूसरा होता है लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे फिर थीटा नहीं होता है बाय में, लेकिन लिमिट थीटा टेंस टू 0 और टेन थीटा अगर हुआ तो नीचे इसमें यहाँ थीटा होता है वैल्यू 1। इसको बेसिक ऐसे याद करने का एक तरीका है। तो अगर हम लोग सोचें, अभी तो बेसिक समझ में आ गया कि भाई अगर यहाँ 0/0 का फॉर्म आएगा मतलब सॉल्यूशन में हमको क्या लाना हो रहा है, हमेशा से वही वैल्यू यानी कि n1 का टर्म में यानी कि कांस्टेंट टर्म में लाना है सॉल्यूशन। अगर यहाँ देखा जाए तो हर एक जगह वैल्यू क्या हो रहा है, मेरा 1 हो रहा है, मतलब फाइनली आंसर तो 1 ही आने वाला है। लेकिन कब, देखिए यहाँ 0 रखें तो साइन 0 अब बट्टे 0, साइन 0 का वैल्यू और नीचे भी 0/0 का फॉर्म में आ गया। तो 0/0 के फॉर्म में आया मतलब सॉल्यूशन हम लोगों को क्या लिखना है, 1 लिखना है। उसी तरह से कॉस थीटा आया तो उसका भी सॉल्यूशन 1। इसमें 0 थीटा नीचे इसलिए नहीं आया क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू ऑटोमेटिक 1 ही होता है। तो इसमें जब हमको यहाँ पे 0/0 लाना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट वैल्यू हो गया, तो हम क्यों 1 लाएंगे। इसी तरह से tan 0/0 यानी कि 0/0 हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ तो सब अप्रोक्स वैल्यू लेके चल रहा है। तो अप्रोक्स है, इट मीन्स यहाँ पे भी क्या हो गया, tan थीटा यानी कि tan 0/0 मतलब 0/0 के फॉर्म में ये भी है। इसलिए यहाँ पे क्या है ना, इसको एक तरीका भी याद करने का कि सॉल्यूशन तो 1 ही होना है। अगर 1 नहीं आ रहा है तो आपको 1 लाने के लिए आप जो भी कर सकते हैं। तो हालांकि इसके बाद आगे देखेंगे अगले वीडियो में कि ये इन सब पे क्वेश्चंस वगैरह कैसे बनता है। ये सब क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आप ध्यान से बनाइए क्वेश्चन को, ये डिटेल पकड़िए कि थ्योरी क्या कहता है, आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा। तो ये हालांकि अलजेब्रिक फंक्शन पे काम करता है। अगले टॉपिक पे यानी कि अगले वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काम करेंगे और उसके बाद फिर वापस से चलेंगे हम लोग डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत मज़ा आने वाला है उसमें। तो वीडियो से बनिए, देखिए आगे डेरिवेटिव्स में होने वाला क्या क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।